ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने एक सेमिनार रखी 19 दिसंबर 2013 को, और उस सेमिनार में श्री नरेंद्र मोदी उसके उद्घाटन के लिए आए। मंत्रालय की ओर से मुझे निमंत्रण मिला कि मुझे इस सेमिनार में भाग लेना है और आदिवासी क्षेत्र में किस प्रकार से विकास हो, वहाँ की शिक्षा कैसी हो, इस पर बारे में बोलने के लिए मुझे बुलाया गया। तो मैंने उस निमंत्रण को स्वीकार किया। आज मैं उसको स्मरण कर रहा हूँ इसलिए कि अब जो शिक्षा नीति तैयार हुई है भारत सरकार की, वास्तव में उस समय जो मैंने सोच करके आज से 7 साल पहले जिस बात को कहा था, आज वास्तव में रूपायित होने जा रही है। और इसके लिए मैं स्वागत करता हूँ सरकार का कि उन्होंने स्वामी जी विवेकानंद जी के इन विचारों को बड़े सामने रखते हुए नई शिक्षा नीति बनाई है। सेमिनार में जाने से पहले प्राय 15 मिनट मोदी जी के साथ एकांत में मेरे को बात करने का मौका मिला उनके वीआईपी रूम में, और वहाँ पर चर्चा हुई। स्वामी जी के आदिवासी क्षेत्र में कार्य जो चल रहे हैं रामकृष्ण मिशन के, उसके बारे में उनको हमने विदित किया और विदित कराया कि स्वामी विवेकानंद जी के विचार में शिक्षा जो है वो मूल में है, और शिक्षा की प्रणाली कैसी होनी चाहिए जो कि विदेशों से लाई गई, विशेषकर लॉर्ड मैकॉले की दृष्टि से। वो शिक्षा जो हमको नौकर बनना सिखाती है, पैरों पर खड़ा होना नहीं सिखाती, जो हमारे को ज्ञान देती है लेकिन वो ज्ञान नहीं देती जिसकी ज़रूरत है। वो ज्ञान स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड मैन मेकिंग। तो उसी विचार को मैंने यहाँ पर रखा और देखते हैं आगे चल कर के। मोदी जी से भी जो बात हुई, उनको कुछ किताबें भेंट की जिसको देख करके वे बड़े प्रसन्न हुए। मेरी मोदी जी के साथ पहली भेंट थी। मैंने पहले तो अपना परिचय बताया और क्या काम करता हूँ रामकृष्ण मिशन में। ऐसा परिचय देने के बाद मैंने उनको स्वामी जी के वो विचार दिखाए जो मैंने एकत्रित किए ग्राम विकास के लिए, आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए, और साथ साथ में उनको ये भी बताया कि श्री रामकृष्ण और स्वामी जी का संबंध वैसा ही है जैसे श्री राम और हनुमान जी का, और स्वामी जी का इसके अंदर कितना महत्व है उस बात की चर्चा की और उनको कुछ किताबें भी भेंट की। उसके बाद वो मेरे को लेकर के जाते हैं सेमिनार की जगह पर। नहीं, मैं तो आता ही रहता हूँ, कभी बड़ौदा, कभी ये जो स्पीच के लिए भी आया। अभी दो मुद्दे हैं जो ज़्यादा भी पूछ रहे हैं। एक तो मैनेजमेंट में सेल्फ मैनेजमेंट की बात है, वो मैं हर एक जगह पर कर रहा हूँ। और दूसरा है कि जो ये एजुकेशन है, वार्तालाप के बीच में मैंने उनको स्वामी जी की शिक्षा के बारे में क्या विचार हैं उस पर प्रकाश डालते हुए बताया कि शिक्षा हमारे प्राइमरी स्कूल से शुरू होनी चाहिए, जिसके अंदर उनको स्किल डेवलपमेंट दिया जाए, स्वनिर्भर होना सिखाया जाए और उनके पांव पर खड़ा होना सिखाया जाए। ताकि वो पूरे उस गाँव के एरिया को अच्छी नॉलेज दे सकेगा। फिर उसके बाद भी अगर उसका MSc में अगर 5 साल का कोर्स है उसमें आएगा तो अच्छे IAS ऑफिसर बन सकेंगे, अच्छे बैंक ऑफिसर बन सकेंगे, ताकि जो रूरल डेवलपमेंट है उसको पूरा प्रोडक्टिविटी के ऊपर ले आएगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ही देश की खुशहाली है। तो अभी एजुकेशन जो है बदलाव। मेरा विषय भी था की एजुकेशन इश्यूज इन द ट्राइबल एरिया। आदिवासी क्षेत्र में
शिक्षा के बारे में क्या विचार हैं। उनको स्वामी जी के विचारों के अनुसार मैंने पेश किया। 18 साल में नाडोजी भी काम किया, तो उनसे बहुत कुछ सीखा है। अब हम सेमिनार में चलते हैं, आइए। जी।